आज 15 अप्रैल 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। आज का प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, पाप और पुण्य की नॉलेज जो सिर्फ बाबा के पास है और बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पापात्मा बनते और बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। जब हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है तो हम पाप आत्मा बन जाते हैं, और जब हम अपने पिता को परमात्मा को पहचान लेते हैं, ड्रामा के इस नॉलेज को पहचान लेते हैं, तो हम पुण्य बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाले एक बाबा हैं। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। कोई भी साधु संत सन्यासी हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। वो सद्गति देने वाले एक ही परमपिता परमात्मा है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन और सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? अभी नर्क में चैन और सुख शांति कहाँ से आएगी? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, जो अभी देख ही रहे कि हर चीज़ बिल्कुल पीक पे हो गया है। जितनी भी बुराइयां हैं सब एकदम पीक पे है। तो बाबा कहते हैं, कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब बिगाड़ी हैं। यह है दुख धाम। भारत था सुख धाम, और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम, परम धाम। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रहती है जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ हम लोग बिल्कुल शांति में रहते हैं, शांत रहते हैं। वहाँ हमारी निसंकल्प अवस्था रहती है, कोई संकल्प नहीं। जब यहाँ संबंध हैं, बातें हैं, वस्तुएं हैं, तब जाके कुछ भी संकल्प चलता है, और वहाँ तो कुछ नहीं। तो बस हमारी निसंकल्प अवस्था होती है, तो वहाँ सिर्फ शांति ही शांति है। बाबा कहते हैं, जिसको ही स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है, वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में रहती है। जब वहाँ हम रहते हैं तो आत्मा शांति में रहती है, क्योंकि वहाँ तो कोई संकल्प ही नहीं है। और यहाँ तो हमारे इतने संकल्प है, इतने थॉट हैं, हमेशा कुछ ना कुछ थॉट। उसी वजह से हम हमेशा अशांति महसूस करते हैं। अगर यहाँ भी हमें देखना है, 1 मिनट के लिए अगर बहुत ज़्यादा कभी भी थॉट चल रहे हैं, तो जितना भी सेकंड हो सके सांसें रोक के देखें। देखेंगे कोई थॉट नहीं, उतने देर थॉट बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो वही हमारी वहाँ अवस्था होती है, बिल्कुल शांति की अवस्था होती है, बिल्कुल निसंकल्प अवस्था। तो बाबा कहते हैं, वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती, शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। अभी कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं है जिन्हें सुख शांति है, भले कितना भी रुपया पैसा या संबंधों से सुखी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी की दुनिया में तन, मन, धन, जन, इन चारों में से कोई तो चारों से दुखी हैं। कुछ हैं जो किसी किसी से दुखी हैं, या तो उनको धन का बहुत
कमी है उन्हें, या फिर तन के रोग हैं, या फिर जन से दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुख धाम में अभी एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। अड़फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में ना सुख है ना शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं, यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान, मुख्य है काम और क्रोध है। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार थे नहीं, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। स्वर्ग जब था तब हम लोग देही अभिमानी, स्वयं को आत्मा समझते थे, सोल कॉन्शस होके रहते थे। अब स्वयं को बॉडी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख दे नहीं सकते, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब है माया का बबका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। अल्प आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। अभी अति नर्क है तो अब स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। अभी हम चढ़ती कला में हैं। फिर आधा कल्प के बाद द्वापर से नर्क के द्वार खुलते हैं। बाबा कहते हैं यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गए। इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्यों को सुख शांति पतित दुनिया में मिल नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला हमारा, आज रोगी हुआ। दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है। सदा सुखी बनाने वाला, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते ही नहीं। जब तक 5 विकार का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक यह 5 विकार दान में ना दे दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन नहीं सकते। इन विकारों का दान लेने के लिए स्वयं परमात्मा आए हैं हमारे पास। तो इन 5 विकारों का दान करके ही हम पवित्र पावन देवी देवता बन सकते हैं। बाबा कहते हैं बाप सर्व का सद्गति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सद्गति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी। सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह भूल गए हैं, नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। यह कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है। जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता ही नहीं है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी हिस्ट्री का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते हैं कि यह बाबा ही हमें बताते हैं कि सारी
सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाबा ही ये हिस्ट्री हमें आकर बताते हैं। बाबा कहते हैं जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ तुम्हें पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। यह नॉलेज तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। नॉलेजफुल बाबा ही हैं, वह आकर हमें पढ़ाते हैं। मनुष्य की कभी सदगति नहीं कर सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे, और यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाबा आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। यह खेल है जिसको कोई नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वह कोई सद्गति मार्ग नहीं है, यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर मैं स्वर्ग का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की तो दरकार ही नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। देवताओं में यह नॉलेज नहीं है तो परंपरा से यह नॉलेज आ ना सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। बाप से वर्षा पाते हो, तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गेन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गेन्स हैं, मन बुद्धि भी आत्मा के ऑर्गेन्स हैं, पार्ट हैं, जैसे शरीर के ऑर्गेन्स हैं। बाबा कहते हैं आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं द्वापर से। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि थी, उसमें खाद मिलती गई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो। बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। यह तो है ही दुखधाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है ना। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण के साथ मिलने से पतित बन जाते हैं। रावण का साथ जब मिलता है द्वापर से तो हम पतित बन जाते हैं। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। इसलिए दुख ही दुख है, ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति तो मिल नहीं सकती। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाबा कहते हैं जब तक बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, जो धनी रहते हैं उनके लिए तो यहाँ स्वर्ग ही है। वो अपनी धन संपत्ति को ही स्वर्ग समझते हैं। बाबा कहते हैं उन्हों की तकदीर में स्वर्ग का सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हूँ, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं, गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाने हैं, विनाश हो जाना है।
देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते दुखों से मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा धन माल और साहूकारी का नशा छोड़ दे ही अभिमानी रहने का अब पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। बाबा कहते हैं विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विस्तार में बाबा कहते जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष लगाव हो जाना नहीं। हमारे लिए यह पूरा ब्राह्मण परिवार एक समान है, हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा कहते ये भी लगाव है। आज का व्यक्ति सारे हैं मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।